हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं और हमें उन फैक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अदरवाइज हम कभी भी रॉन्ग इंग्लिश का, इनकरेक्ट इंग्लिश का शिकार हो सकते हैं। हम में से कई लोग अक्सर उस पॉइंट पे गलती करते हैं क्योंकि हम उस फैक्ट के बारे में अननोन है, अनअवेयर है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और अंग्रेजी भाषा में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसे जानें। वी मस्ट नो दैट। फर्स्ट, पहला फैक्ट, देखिए, जब भी हम लेटर को एंड करते हैं लेटर राइटिंग में, चाहे वो ऑफिशियल लेटर हो या फैमिली लेटर हो, तो अंत में जब लेटर को एंड करना रहता है तो उसमें हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेटर के लेफ्ट में हो या राइट में, योर लव, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुल्ली। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस कर देते हैं और हम लोग वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ब्लंडर करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? योर्स में अपस्ट्रॉफी ऐड कर देते हैं जो बिल्कुल इनकरेक्ट होता है, और योर्स ट्रूली लिखने के बाद हम लोग कोबरा बनाते हैं, सांप, दोनों तरफ ऐसे सांप बनाते हैं, ऐसे ऐसे सांप बनाते हैं, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आया, ये योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुल्ली लिखने के बाद कई लोग ये स्नेक लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? बट मोस्ट पीपल डू सो, लेकिन कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अवॉइड इट, आप इसको अवॉइड कीजिए। सिर्फ क्या लिखोगे? योर्स ट्रूली, योर्स में अपस्ट्रॉफी नहीं, इसे लेटर के लेफ्ट में लिखो या राइट में। मॉडर्न इंग्लिश में अब लेफ्ट में लिखा जाता है। सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, आई एज ए प्रोनाउन इज ऑलवेज कैपिटल। जी हाँ, जब आप आई को प्रोनाउन के रूप में ला रहे हैं तो हमेशा कैपिटल में लाइए। आई किसी वर्ड का लेटर है तो इन द बिगिनिंग कैपिटल, इन द मिडिल, इन द एंड स्मॉल। बट आई जब प्रोनाउन है, इसका मतलब मैं, तो हमेशा कैपिटल, चाहे वो बिगिनिंग हो या एंड। जैसे ही इज बेटर देन आई, देखिए यहां पे स्मॉल लिखा हुआ है, गलत हो गया। ही इज बेटर देन आई कैपिटल होगा। फटाफट इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3, मी, मी, मुझे। मी को कभी भी सब्जेक्ट के रूप में न लाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज करते हैं, तो प्लीज मी को सब्जेक्ट के रूप में अवॉइड कीजिए। यदि मैं आपसे पूछूं दिल्ली कौन जाएगा, रोज लोग हाथ उठाते हैं, सर, मी सर, मी सर। अच्छा बताओ, ये जानकारी किसके पास है? मी सर, मी सर, गलत। आई सब्जेक्ट के रूप में मी नहीं यूज किया जाता है, आई यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन एंड मी आर गोइंग देयर, जॉन एंड मी आर गोइंग देयर, देखिए गलत है। जॉन एंड आई, जो मी होगा वो गलत होगा, आई होगा वो सही होगा। नंबर 4, इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 4, देखिए 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सम टाइम एक साथ है, समटाइम्स इस लगा हुआ है, और सम टाइम अलग अलग है। तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। दे लुक लाइक, दे लुक अलाइक, एक जैसा दिखते हैं, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन वो हल्के से अलग है, एक दूसरे से अलग है। सम टाइम
जो एक साथ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कुछ समय। मैं गया में कुछ समय के लिए हूं। आई एम इन गया फॉर सम टाइम। यदि आप एस ऐड करें तो समटाइम्स, इसका मतलब कभी कभी। आप कभी कभी झूठ बोलते हो। यू समटाइम्स टेल अ लाई। सम और टाइम को अलग अलग कर दें, बीच में गैप, तो इसका मतलब होता है कभी कभी। ये फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। मैं आपसे कभी मिलूंगा। आई शैल मीट यू समटाइम। कभी आप आ जाना मेरे घर। कम टू माई हाउस समटाइम। है ना ये इंटरेस्टिंग पॉइंट? और भी ऐसे कलेक्शन आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। प्लीज नोट डाउन। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 5। देखिए, अक्सर हम लोग कंफ्यूजन के कारण कभी कभी गलत बोल देते हैं। जैसे हम लोग किसी से सवाल पूछते हैं, इंग्लिश में कितना अल्फाबेट है? आप इंग्लिश अल्फाबेट बताओ। तो सर इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है। गलत। क्वेश्चन भी गलत, आंसर भी गलत। हमें ऐसे पूछना चाहिए, अंग्रेजी अल्फाबेट में कितना लेटर्स है? तो जवाब होगा 26 लेटर्स। 26 अल्फाबेट नहीं है, 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट इज ए यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स के समूह को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जवाब ऐसे नहीं देना चाहिए 26 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स नहीं, 26 लेटर्स। नंबर 6, देखिए अकॉर्डिंग टू बोलने में बहुत ज्यादा यूज होता है। अकॉर्डिंग टू का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जब आएगा तो ओपिनियन या व्यू वर्ड नहीं आएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, गलत। अकॉर्डिंग टू रविज ओपिनियन, रविज व्यू, गलत। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं आएगा, सेकंड पर्सन के साथ आएगा, थर्ड पर्सन के साथ आएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू मी, गलत। अकॉर्डिंग टू अस, गलत। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, सही है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोदी, सही है। अकॉर्डिंग टू हिम, सही है। अकॉर्डिंग टू पप्पू, सही है। अकॉर्डिंग टू जब आएगा तो ओपिनियन वर्ड नहीं आएगा। ओपिनियन वर्ड लाने के लिए इन का प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू का नहीं। जैसे अकॉर्डिंग टू रविज ओपिनियन, गलत। अकॉर्डिंग टू रवि या इन रविज ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, गलत। अकॉर्डिंग टू हिम, यह सही होगा, या इन हिज ओपिनियन, इन हिज व्यू। अकॉर्डिंग टू मी, गलत। अकॉर्डिंग टू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं किया जाता है। तब क्या करेंगे? इन लाएंगे, इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। नंबर 7, ये जो दो वर्ड है ना, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, ये अक्सर हमारे ब्रेन को टीज करता है। ये ब्रेन टीजर है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इकोनॉमिकल का प्रयोग वैसे जगह पे करेंगे, वैसे सिचुएशन में करेंगे जहां पर कोई आदमी किसी वस्तु के इस्तेमाल में बहुत ही सावधानी बरतता हो। मतलब सोच समझकर खर्च करने वाला,
खर्च से जुड़ा हुआ है, किसी चीज का इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। जैसे हम सभी को पानी के मामले में इकोनॉमिकल होना चाहिए। पप्पू जो है पैसे के मामले में इकोनॉमिकल है। आप एक इकोनॉमिकल आदमी हो। इकोनॉमिक वर्ड जो है, इकोनॉमिक, ये यूज होता है आर्थिक सेंस में। आर्थिक, भारत की आर्थिक हालात बहुत खराब है कोरोना वायरस के कारण। द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया इज वेरी पुअर बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। बट होता क्या है, आर्थिक के सेंस में हम लोग इकोनॉमिकल का प्रयोग कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है, गलत होता है, गलत होता है। नोट डाउन। वेल, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या आपको पता है कि अंग्रेजी में लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है? जी हाँ, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। शब्दों के कलेक्शन को डिक्शनरी कहा जाता है। डिक्शनरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबसे लॉन्गेस्ट जो वर्ड है, जिसमें 45 लेटर्स होते हैं, वो आपके सामने है। मैंने इसका उच्चारण करने की बहुत कोशिश की, बट आई फेल्ड। तो इट इज योर चैलेंज, इट इज माई चैलेंज फॉर यू। ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। प्लीज इसका उच्चारण करके आप मुझे बताएं, कोशिश करें। तो आइए, लेट अस नो द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश। जी हाँ, लॉन्गेस्ट वर्ड PNEUMOPICROCS. Oh my God, I got tired. Just imagine, मुझे लेटर बाय लेटर बोलने में तो मैं थक गया। अब इसका उच्चारण करने में, जब मैं इंटरनेट पर सर्च किया लॉन्गेस्ट वर्ड, और जब मुझे ये वर्ड मिला, तो मैंने बहुत कोशिश की इसका उच्चारण करने के लिए, बट आई फेल्ड। मैं हार मान गया। यू ट्राई, बट रिमेंबर द लॉन्गेस्ट वर्ड एंड द शॉर्टेस्ट वर्ड। इंग्लिश में सबसे छोटा वर्ड आई। जी हाँ, आई जिसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, प्रोनाउन है, वो सबसे शॉर्टेस्ट वर्ड है। आई हो गया, ए हो गया, ए आर्टिकल शॉर्टेस्ट वर्ड कहलाता है। वेल, नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 9, एनिमी ऑफ सेल विल। जी हाँ, क्या आपको पता है कि सेल विल के दुश्मन हैं? इस दुनिया में भारत के ही सिर्फ दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान, चाइना, ये छोटू नेपाल जो उछल रहा है इन दिनों, तो भारत के ही सिर्फ दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। इंग्लिश में भी दुश्मनी होता है। जी हाँ, सेल विल के भी दुश्मन होते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जिससे टाइम का बोध होता है या कंडीशन का बोध होता है। जैसे इफ, अनलेस, बिफोर, व्हेन, इन केस, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज। ये सब ऐसे कंजंक्शन हैं जिनके साथ कभी भी सेल विल नहीं आएगा। यदि दिया हुआ है तो गलत। सेल विल के ये दुश्मन है। इनके देखते ही, इनके आते ही सेल विल गायब हो जाता है। तो सेल विल के जगह पे क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट टेंस, जी हाँ, फ्यूचर के बदले प्रेजेंट टेंस। वैसा सेंटेंस जो इफ से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, ये सारे कंजंक्शन से शुरू हो, उस सेंटेंस में, किसी और सेंटेंस में नहीं, उस सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग नहीं करोगे। फ्यूचर के बदले
प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, इफ आई शैल गो टू दिल्ली, गलत। इफ आई गो टू दिल्ली। यदि बारिश होगी, इफ इट विल रेन, गलत। इफ इट रेन्स, है ना इनमें, नोट कीजिए इसको। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 10। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। स्टैटिक एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव हम यूज करते हैं किसी की विशेषता बताने के लिए, किसी नाउन, कोई पर्सन, वस्तु, प्लेस, किसी को मॉडिफाई करने के लिए, उसके गुण को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंदर फ्लैक्चुएटिंग क्वालिटी नहीं होते हैं, वो फ्लैक्चुएट नहीं करते हैं, वो स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, स्थिर, उनमें फ्लैक्चुएशन नहीं होता है। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग कई बार गलत तरीके से यूज करते हैं। गलती क्या करते हैं हम लोग, उस एडजेक्टिव को भी हम लोग मैग्नीफाई कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे सीनियर, यूनिक, जूनियर, सुपीरियर, ब्लाइंड। मैं आपसे सीनियर हूं, आई एम सीनियर टू यू, ठीक है। लेकिन देखिए इस सेंटेंस को कैसे लोग गलती करते हैं। मैं आपसे बहुत सीनियर हूं, मैं आपसे सबसे ज्यादा सीनियर हूं। सीनियर स्टैटिक है, फिक्स है, उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं होता है। मैं अंधा हूं, मैं बहुत अंधा हूं, मैं तुमसे ज्यादा अंधा हूं, गलत। आप भी अंधे, मैं भी अंधा, तो ऐसे बोलो ना, हम दोनों अंधे हैं। उसको मैग्नीफाई मत करो कि मैं तुमसे ज्यादा अंधा हूं, मैग्नीफाई मत करो कि मैं बहुत अंधा हूं। तो कई बार हम लोग दो वर्ड अक्सर यूज कर देते हैं इन सभी स्टैटिक एडजेक्टिव्स के साथ। वो वर्ड है वेरी, आदत लगा हुआ है, वेरी, वेरी फाइन, वेरी गुड, वेरी बैड। इनके साथ वेरी या मोस्ट वर्ड का प्रयोग मत कीजिए। लाते हैं ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन दिस वर्ल्ड। तो ब्यूटीफुल में फ्लैक्चुएशन होता है, बट यू आर द मोस्ट ब्लाइंड, नहीं। यू आर द ब्लाइंडेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड, नहीं। यू आर ए ब्लाइंड लेडी ऑफ दिस वर्ल्ड। यूनिक, परफेक्ट, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट क्वेश्चन, गलत। दिस इज ए परफेक्ट क्वेश्चन। राइट, योर आंसर इज ज्यादा राइट, माई आंसर इज कम राइट। राइट, रॉन्ग, ये कम या ज्यादा नहीं होता। राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। पृथ्वी जो है ज्यादा गोल है चंद्रमा से, जी नहीं, नेवर। पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, दोनों गोल है। जरा सा भी 19-20 हुआ, टेढ़ा हो गया, चपटा हो गया। तो आप इसको प्लीज, इस वर्ड को, स्टैटिक एडजेक्टिव को, वेरी, मोस्ट, इसको लाकर आप मैग्नीफाई करने की गलती ना करें। हाँ, जूनियर सीनियर के मामले में आप ऐसे बोल सकते हो, आप इस तरह से बोल सकते हो, देखो आप मुझसे जूनियर हो, यस मैं आपसे जूनियर हूं, हाँ आप 2 साल का मुझसे जूनियर हो, यू आर जूनियर टू मी बाई 2 years, ऐसे बोल सकते हो। 2 साल का सीनियर, 3 साल का सीनियर, वेरी सीनियर, मोस्ट सीनियर। आई नंबर 11, ऑफर सेंटेंस। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए,
तो हम लोगों को ऑफर करते हैं चाय, कॉफी, पानी, है ना। तो उसके लिए आप डू का प्रयोग ना करें, वुड का प्रयोग करें। डू यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, गलत। वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी। चेहरे पे इनविटेशन, ऑफर का एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। सुनिए, डू यू लाइक कॉफी, ये आप ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपको कॉफी पीते हो कि नहीं, पसंद है कि नहीं। लेकिन आप कॉफी पिलाना चाहते हो, कॉफी सर्व करना चाहते हो, तो डू डज मत लाओ, वुड का प्रयोग कीजिए। एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, वार्म वाटर। उस ऑफर का जवाब देने के लिए भी आप वुड का प्रयोग करें। यस, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक। ठीक है, तो किसी को पोलाइटली ऑफर करने के लिए वुड, वुड देखिए, डिफेंस का स्पेलिंग बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इसके लास्ट में एसी आता है और सी आता है। डिफेंस का दो स्पेलिंग होता है, एक एसई और सीई। जो स्पेलिंग एसई होता है वो अमेरिकन होता है, और जो सीई होता है वो ब्रिटिश होता है। चूंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सीई, डिफेंस। मैं डिफेंस सेक्टर में वर्क करता हूं। आई डू ए जॉब इन ए डिफेंस सेक्टर, DEFENCE, डिफेंस। तो नोट कीजिए। Some more interesting fact. आइए, नंबर 13, इंक्वायरी। इंक्वायरी, एक इंक्वायरी का जो स्पेलिंग होता है वो आई लेटर से शुरू होता है और एक ई लेटर से शुरू होता है। दोनों का मतलब कहीं पे पोलाइटली इंफॉर्मेशन गेन करना, हमें कुछ जानना हो, एक पोलाइट तरीके से, विनम्र तरीके से। दोनों में डिफरेंस क्या है? आई वाला जो स्पेलिंग है वो अमेरिकन स्पेलिंग है, अमेरिकन, अमेरिकन। और ई जो है, इंक्वायरी यदि ई से शुरू होता है, ई लेटर से, तो ब्रिटिश स्पेलिंग, यानी अमेरिकन स्पेलिंग और ब्रिटिश स्पेलिंग का ही फर्क है। इंक्वायरी, इंक्वायरी, बोथ कैरी द सेम मीनिंग। नंबर 14, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये दोनों आप तभी यूज करें जब आप नंबर की बात करें, संख्या या क्वांटिटी की बात करें, मात्रा, दोनों में यूज होता है। नंबर में भी यूज होता है और क्वांटिटी में भी यूज होता है। ए लॉट ऑफ वाटर, क्वांटिटी हो गया। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, संख्या हो गया। ए लॉट ऑफ नहीं लाओगे तो आप क्या लाओ, लॉट्स ऑफ लाओ। लेकिन यदि मेनी वर्ड लाते हो, मेनी, तो मेनी जो होता है वो संख्या के लिए होता है। मच जो होता है, मच, इसका मतलब ही बहुत, मेनी, बहुत। तो मच क्वांटिटी के लिए आता है, मच वाटर, मच इंफॉर्मेशन, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी पीपल, मेनी कॉन्स्टेबल्स। ये जो होता है ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, वो दोनों के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए प्लस नंबर के लिए। उसी तरह से एक और वर्ड है ए लॉट, ए लॉट, बहुत, या वेरी मच, बहुत। ये किसके लिए यूज होगा, एक्शन के लिए। एक्शन मतलब कोई काम। जैसे आप बहुत दौड़ते हो, यू रन वेरी मच, या यू रन ए लॉट। आप बहुत बोलते हो, यू स्पीक ए लॉट, यू स्पीक वेरी मच। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 15, फर्दर, फर्दर और फार्दर।
फा, एफ ए फा, एफ यू फा, फर्दर, फार्दर। देखिए स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक लेटर का फर्क है, एफ यू और एफ ए, बट दोनों की मीनिंग में आसमान जमीन का अंतर है। एफ यू जो होता है, एफ यू आर टी एच ई आर, फर्दर, फ, ये आइडिया के लिए यूज होता है। आपने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया, अब आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान देखिए, आइडिया है, फर्दर आइडिया, फर्दर प्लान, फर्दर एजुकेशन। मैं फर्दर एजुकेशन के लिए यूएसए जा रहा हूं। आगे बोलो मतलब कोई आइडिया, स्पीक फर्दर। और एफ ए जो होता है फादर, ये डिस्टेंस के लिए आता है, और आगे आओ और आगे जाओ, लेकिन डिस्टेंस, गो फर्दर। गया जो है मेरे गांव से पटना से ज्यादा दूर है, डिस्टेंस की बात आ गई, एफ ए, गया इज फार्दर देन पटना फ्रॉम माई विलेज। अब आगे का कहानी, आज मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा आपको। टुडे आई एम गोइंग टू नरेट द फर्दर स्टोरी। तो डियर्स, ये है 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट इंग्लिश ग्रामर में, जो ऐसा नहीं कि हम लोग सब अननोन है, बट मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि हम में से कुछ ऐसे हैं जो इनके बारे में, ये 15 जो रूल्स मैंने बताया, ये 15 रूल्स के बारे में कहीं ना कहीं लूज है, कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं उसको रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो आई होप ये वीडियो, ये मेरा प्रयास, ये मेरी मेहनत आपको हेल्प करेगा, आपको अंग्रेजी भाषा को एनरिच करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए YouTube पे, और यदि आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, और मेरी कोशिश होगी, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक कंसेप्ट प्रोवाइड करूं, बिकॉज कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।